बिस्तर पे सो लेने से कोई बीवी होता? आजकल तो खुला शब्दों में कंप्रोमाइज चल रहा है। शादी कर रही हूँ मुसलमान से और पंडिताई का वहाँ पे रूप दिखा रही हूँ, आप कैसे हो गए? मैंने तो मनी मिराज को सरेआम दरिंदा कहा। मैंने तो कहा है कि दरिंदों को पावर लड़कियों की वजह से बढ़ रही है। अगर मनी मिराज इतना ही अच्छा होता तो आपके साथ ये दशा कैसे हो जाती? उन्होंने कहा बीफ बनाने के लिए, बीफ खिलाने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं जिंदगी में नहीं बनाऊंगी, जिंदगी में नहीं खाऊंगी, तो क्यों जा रही हूँ वहाँ पे? कोई हमारा इज्जत कोई जबरदस्ती कैसे ले लेगा यार? कैसी बात कर रहे हैं आप भी सर? कैसे मेरा कोई इज्जत जबरदस्ती लेगा जब तक हम देंगे नहीं? तो जब प्यार रहता है तो कोई नहीं जानता, तब तो आसमान का तारा अच्छा लगता है। उसकी आंख आसमान का तारा लगता है और उसका चेहरा सीधा सीधा चांद लगता है। कौन नहीं लव करता है? कौन नहीं फिजिकल करता है लव में? ये सब चीजें कॉमन है और आज तक कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरे को झांसे में ले ले। मैं खुद ही उसका हवा टाइट कर देती हूँ, 1 मिनट नहीं लगता है। 50 लाख रुपए बड़े हैं या किसी लड़की की इज्जत बड़ी है? अभी मान लीजिए आप वनु दी ग्रेट हैं। हाँ। आप सोनी साहनी नहीं हैं, आप वनु दी ग्रेट हैं, आपके ऊपर ये बीत रही है, तो आप आवाज उठाएंगी या नहीं उठाएंगी? प्रशासन का सहारा लेंगी या नहीं लेंगी? अपने हक की लड़ाई लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी? आप मेरे पास सो तब मैं आपको काम दूंगा, सीधी सी बात है। तो एक बेड पे सोने का नंगा वीडियो दिखा के आप साबित कर देंगे कि शादी हुआ है, आप हस्बैंड है? आपके पास है कोई प्रूफ? कोर्ट मैरिज कागज होना चाहिए, या 4 आदमी खड़े होकर शादी कराए हैं उनको होना चाहिए। आप जिस फील्ड में हैं, आप जिस काम के लिए किसी से अगर जुड़े तो सिर्फ काम से मतलब रखिए। आप वहां पे दिल और जिंदगी देने मत जाइए। आप बेड पे सोए और बहला फुसला के सोना बाबू करके सिंदूर डाल के चुम्मा चाटी ले लिया तो शादी हो गया। जब मनी मिराज ऐसा किया तुम्हारे शरीर से खेलने के लिए, तो तुम क्यों नहीं दिमाग लगाई उसके जिंदगी से खेलने के लिए? लड़कों का झांसा, लड़कों का झूठ, लड़कों का लब करके कैसे तोड़ते हैं, कैसे बहलाते फुसला से, कैसे लड़कियों को यूज करके छोड़ते हैं। तुम लोग क्यों मौका देती हो? ऐसे ऐसे दरिंदों का क्यों पावर बढ़ाती हो? अगर आवाज लड़कियां नहीं उठाएंगी, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगी, तो फिर उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा? पहले से ही प्रोफेशनल। हाँ भाई क्या है, तो हमें आपके साथ काम करना है, इसके एवरेज में मुझे क्या करना है? सोना है तो हाँ ठीक है, सोना है। वहाँ दिल मत लगाओ, दिमाग। जहाँ जरूरत और स्थिति को देख करके दिल मत लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर मनी मिराज से आपका अफेयर था तो ये कोई गलत नहीं है, लेकिन अफेयर को चलाने का ये तरीका नहीं है कि हवा में बोले गए शब्द आसान होते हैं। क्या कर लीजिएगा आप? आपके पास इसके अलावा भी कोई साक्ष्य? आप कह रहे हैं कि मैं उसकी बीवी होने का प्रूफ क्या है? लड़कियां बेचारी जो है, क्या होता है कि दिल की भोली होती हैं, दिमाग की कच्ची होती हैं, वो उनको प्यार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। जितनी सारी बदमाशियां होती हैं ना मार्केट में, वो सब लड़कों की तरफ से ही शुरुआत होती है, लेकिन अंत जो है लड़कियों से होता है। अगर किसी लड़की का शोषण होता है तो क्या सोनी साहनी जी ये चाहती हैं कि वो आवाज ना उठाए, वो बंद कमरे में सिसक के दम तोड़ दे, अपने आप को खत्म कर दे, या फिर आए खुल के कि आपने मेरे साथ गलत किया है, आपको सजा दिला के रहूंगी? वन्नू जी खुद बोली हैं कि मुझे 50 लाख रुपया दिया जा रहा है मनी मिराज की तरफ से, और एक गाड़ी दिया जा रहा है, और ये भी बोला जा रहा है कि हमारे साथ काम करिए, हम लोग की दोस्ती बरकरार रहेगी और शादी होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर इस पर मैं होती, आप अगर मेरे को वन्नू बोल रहे हैं, तो इससे अच्छा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। इन लड़कियों की बेवकूफ़ी की वजह से ऐसे हजारों दरिंदों का जो है पावर जो है बढ़ जाता है। पक्का रजिस्ट्री हुआ होता ना शादी का, तो ठोक देती मनी मिराज को, तो समझ में आ जाता। क्या जरूरी है कि शादी के बाद कोई स्त्री आपके घर में आए तो आप फोर्सली जो नहीं खाती उसे खिलाओ, जो नहीं करती वो फोर्सली कराओ? तो ये कहाँ की महानता रह गई? अगर आप किसी घर में जाएंगी, आपको कोई चीज पसंद नहीं है और आप नहीं खाना चाहती, तो क्या जबरदस्ती खिलाना उचित है? रिश्ता जब अच्छा रहता है तो कोई नहीं जानता है, जब थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो जाती है तो सारी दुनिया में जो छिया लेदर होता है। आप जबरदस्ती किसी के जिंदगी में जगह नहीं बना सकती। आप मान लीजिए 1% भगवान न करे, आपके घर किसी बेटी के साथ ये चीजें हो जाएं या आपके साथ हो जाए, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके साथ हो जाए और आपको गलती का अपना एहसास हो, तो क्या सोनी साहनी जी आवाज उठाएंगी या नहीं उठाएंगी? न्यायालय से गुहार करेंगी या नहीं करेंगी, या फिर चुप बैठ जाएंगी? वन्नू जी बोल रही थी कि अक्षरा जी के साथ यही हुआ, काजल जी के साथ यही हुआ, तो काजल राघवानी जी और अक्षरा जी का उदाहरण देने का मतलब क्या है? उनके साथ हो गया तो आप कौन सा तीर मार ली? आप अगर उनका देख करके, उनके साथ गलत हुआ, आप उनका देख करके कुछ अच्छा सीखती तब तो समझ में आता। कवन फूलवा फूले लाला लही, कवन फूलवा रात सजलू हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। दोस्तों आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए एक बहुत ही अच्छी गायिका हैं। बेसिकली मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, इनकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे पहले भी आपने इन्हें चर्चा में देखा होगा। आज इनकी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी
और मैं इधर से गुजर रहा था, मेरी बात हुई कि कहाँ पे हैं, तो कहा कि मैं यहीं पे हूँ। तो मैंने सोचा चलो कुछ बात की जाए। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि कहाँ कहाँ से और क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या गा रही हैं अभी, क्या तैयारी चल रहा है, और आने वाले समय में आपको क्या क्या इनके मुखार बिंदु गले से सुनने के लिए मिलेगा। सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और चर्चा न्यूज के माध्यम से जो सारे ऑडियंस मेरे को देख रहे हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। सोनी जी, लास्ट टाइम आपका हमने इंटरव्यू किया था, लोगों ने काफ़ी तारीफ की और कहा कि ऐसी लड़कियों का इंटरव्यू जरूर होना चाहिए, ऐसी सिंगर को आप लेके आई अपने चर्चा में। बहुत ही तारीफ मिली थी आपको, आपने भी शायद कमेंट पढ़े होंगे। हाँ जी, पढ़े थे, बहुत अच्छा लगा था। धन्यवाद आपका जो आपने मुझे टाइम दिया। तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं मैम, अभी आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन सा आने वाला है? कुछ नवरात्रे के गाने आपने गाए भी नहीं गाए? हाँ सर, गाए हैं इस समय। मैंने अब की साल 2 ही गाने गाए। ओके, क्योंकि कुछ इशू आ गए थे, कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, तो उसके वजह से मैंने ज़्यादा काम नहीं कर पाया। लेकिन 2 गाने आए हैं, दोनों बड़े अच्छे हैं। थोड़ा एक आध लाइन हो जाए किसी गाने का, क्योंकि नवरात्रे चल भी रहे हैं, थोड़ा लोगों को भी पता चले। हाँ हाँ बिल्कुल, प्लीज। कवन फूलवा फूले लाला लही, कवन फूलवा रथ सजलू हो, ए माई हो कवन फुलवा रहे लूलो भाईल सेवकवा तोहर बाट जो है हो, बेली फूलवा फूले लाला लही, चमेली फूलवा रथ सजलू हो, ए माई हो अढ़ौल फूलवा रहे लूलो भाईल सेवकवा तोहर बाट जो है हो। बहुत सारी गायिका हैं भोजपुरी में, लेकिन जब मैं आपको सुनता हूँ, आपके गाने का तरीका, एक एक शब्द जैसे आप उसमें भाव डालती हैं, बहुत मजा आ जाता है। खैर, आप लोग तो अगर चर्चा से जुड़े हैं तो जानते होंगे, पहले भी इनका इंटरव्यू किया है। वैसे मैंने देखा है कि आप किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहती, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं करती, लेकिन आप एक लड़की हैं और कुछ ऐसा भी भोजपुरी मामला चल रहा है, शायद में भी आपने देखा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस खबर से कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री से जो जुड़ा है वो अछूता होगा। अभी वनु दी ग्रेट एक अभिनेत्री बहुत अच्छा काम करती हैं, साथ ही साथ एक उनका पेयर था मनी मिराज के साथ में, आपने शायद खबरें देखी होंगी, विवाद चल रहा है, उनका कंट्रोवर्सी चल रही है। आपको क्या लगता है, जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही है, आप किसको सही समझती हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, वन्नू द ग्रेट जो है बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, इसके लिए उनको जो भी कहा जाए तारीफ में कम है। और मनी भाई जो हैं उनके लिए भी ज़मीन से उठे हुए बंदे हैं वो, बहुत सारी उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत लूज था, उन्होंने बहुत सारा मेहनत करके अपने आप को यहाँ तक लाए हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन ये दोनों लोग जो है, जो रिश्ता जब अच्छा रहता है तो कोई नहीं जानता है, जब थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो जाती है तो सारी दुनिया में जो छिया लेदर होता है, मेरे हिसाब से ये दोनों लोग के लिए अच्छा नहीं है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत खिलाफ हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें। ये सब जो अभद्रता हो रही है आज की डेट में, वाईटी पे मतलब ट्रेंड में वही चल रहा है। ये मार्केट के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। आने वाले जनरेशन में कोई कुछ नया मैसेज, अच्छा मैसेज जाना चाहिए। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। आप एक लड़की हैं, बतौर लड़की आप किस तरीके से इन सब चीज़ों को देखती हैं? क्योंकि वनु दी ग्रेट तो काफ़ी बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रही हैं मनी मिराज पे, एलिगेशन लगा रही हैं मनी मिराज पे कि मेरा उन्होंने शोषण किया, उन्होंने धोखा दिया, बहुत सारी चीज़ें कह रही हैं। आप एक लड़की हैं, ज़्यादा उनकी भावनाओं को आप समझ सकती हैं। इस विषय में जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से वनु दी ग्रेट सही हैं या फिर मनी मिराज सही हैं? आप किसको सही मानती हैं ये सब चीज़ों को देखने के बाद? हाँ, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन मेरा जवाब ये है, ना मैं वन्नू द ग्रेट को सही मानती हूँ, ना मैं मनी को सही मानती हूँ। मनी मिराज अपने जगह पे बहुत अच्छा है, ठीक है, और वन्नू द ग्रेट अगर अपनी समझदारी से इन सब हालात को पैदा की हैं तो ये भी अच्छी हैं। मैं इनको किस हिसाब से सही मानूं? आप लड़की होकर के इतना बड़ा जो है इतना बड़ा कदम उठा रही हैं, बहुत बड़ा नेम फेम कमाने का, और बहुत अच्छा एक मार्केट में बहुत अच्छा आर्टिस्ट का एक चेहरा दुनिया में दिखाने के लिए कर रही हैं। फिर आप लोग के जब कैरेक्टर की बात पर्सनल आए तो इस तरह का जो अभद्रता पैदा हो जाए, इस पर मेरे को बहुत समझ में नहीं आता है, अजीब बात है। आपके हिसाब से जो चीज़ें हो रही हैं भोजपुरी के लिए सही नहीं है, और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। आप अगर कुछ अच्छा काम करती, कुछ मतलब देखिए, लव करना कोई गलत नहीं है। अगर मनी मिराज से आपका अफेयर था तो ये कोई गलत नहीं है, लेकिन अफेयर को चलाने का ये तरीका नहीं है। आप जबरदस्ती किसी के जिंदगी में जगह नहीं बना सकती हैं।
आप मैंने जैसे हम ही नहीं देखे, आप सब लोग देखे होंगे उसको, जो भी देख रहे हैं, एक तरफा जो आप ब्लेम लगा रही हैं, जो बोलता है उनका सब सुनता है, जो नहीं बोलता उसका कोई नहीं सुनता है। तो ऐसे आदमी दूरी नहीं बनाता है, कहीं ना कहीं अनकंफर्ट महसूस होता है, तभी हम आपसे दूरी बनाते हैं। आपके हिसाब से वनु दी ग्रेट ने कुछ ऐसा किया, ऐसा हुआ जिसकी वजह से मनी मिराज ने उनसे दूरी बना ली? बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्या किया क्या नहीं किया, अब इसको वही जानेंगी, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए ये सब उनका तो कहना है कि मनी मिराज ने उनसे शादी का झूठा झांसा दिया उनको, कि शादी आज करूंगा, कल करूंगा, अगले महीने करूंगा, 2 महीने बाद करूंगा। बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल है, उनकी माँ के साथ में, उनके बड़े भाई के साथ में, उनके बहनों की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, एक से एक वीडियो पेश कर रही हैं, इतने एविडेंस डाल रही हैं, लेकिन मनी मिराज की तरफ से कोई चीजें नहीं आ रही हैं। वन्नू जी जो हैं, इतना इंटेलिजेंट लड़की हैं, तो आज उनका एज मुझे लग रहा है कि 30 के आसपास होगा। वो कोई बच्ची तो है नहीं, या 25 से कम नहीं होगा उनका एज, 25-30 के अंदर ही होगा। वो कोई बच्ची तो है नहीं, बिल्कुल मैच्योर लड़की हैं। तो इससे पहले वो इन सब चीज़ों को देख चुकी होंगी, लड़कों का झांसा, लड़कों का झूठ, लड़कों का लब करके कैसे तोड़ते हैं, कैसे बहलाते फुसलाते, कैसे लड़कियों को यूज करके छोड़ते हैं। ये सब चीज़ें उनके लिए नहीं रही होगी। जब नई नहीं थी, आप मैच्योरल होके आप गई, देखिए जब आप मैच्योरल होके आप उस जगह गई, तो आप जिस काम के लिए, मेन तो आपका था अपने करियर पे फोकस करना, तो आप अपने करियर को फोकस ना करके आपने करियर पे फोकस किया, आपको एक अच्छा नाम मिला, पहचान मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है, मिला, तो आप उसी चीज पे ध्यान देती ना। अब आप सोचेंगे कि एक छत के नीचे सारी चीजें अवेलेबल हो जाए, तो अकेले अपने सोचने से सारी चीजें सेट नहीं होती है, कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। आपके हिसाब से वनु दी ग्रेट अगर काम कर रही थी तो काम पे फोकस करती है, प्यार व्यार चक्कर में नहीं पड़ती? नहीं पढ़ना चाहिए, किसी लड़की को नहीं पढ़ना चाहिए, हम कह रहे हैं। लेकिन वनु दी ग्रेट का कहना है कि सबसे पहले प्रपोज मनी मिराज ने उनको किया, मनी मिराज ने उन्हें कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सारी चीजें मनी मिराज की तरफ से वो चीजें पहले आई। मनी मिराज की तरफ से, ये लड़कों की तरफ से जितनी सारी बदमाशियां होती है ना मार्केट में, वो सब लड़कों की तरफ से ही शुरुआत होती है, लेकिन अंत जो है लड़कियों से होता है ना। जो भी सारी बदमाशियां होती है सब लड़कों से शुरुआत होता है। तो आप क्या होता है ना, आज के मैंने इंटरव्यू चाहे बहुत सारी वीडियो में देखा है कि शादी क्यों नहीं हुई, तो इसका ऑप्शन ये आ रहा है कि मनी मिराज का कहना है कि हम मुसलमान हैं और वो हिंदू हैं, तो हमारा समाज उनका समाज अलग है, इसलिए हम शादी कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये विषय कहीं ना कहीं वन्नू के दिमाग में भी आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब मनी मिराज ऐसा किया तुम्हारे शरीर से खेलने के लिए, तो तुम क्यों नहीं दिमाग लगाई उसके जिंदगी से खेलने के लिए? तुम्हें भी खेलना चाहिए। तुम लोग क्यों मौका देती हो, ऐसे ऐसे दरिंदों का क्यों पावर बढ़ाती हो? हमारे पता है क्या होता है, हम वन्नू के विपक्ष में नहीं बोल रहे हैं, हम वन्नू जैसी लड़कियों को हम समझाना चाह रहे हैं, आने वाले टाइम में भी मॉडल लोग को, चाहे सिंगर को, किसी के साथ ये चीजें हो सकती है। आप जिस फील्ड में हैं, आप जिस काम के लिए किसी से अगर जुड़े, तो सिर्फ काम से मतलब रखिए, आप वहां पे दिल और जिंदगी देने मत जाइए। वनु दी ग्रेट यही कह रही हैं कि अगर मनी मिराज आप ऐसा कह रहे हो कि मैं हिंदू, आप हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, नमाज करता हूँ, पूजा करती हूँ, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता, तो आपने पहले क्यों नहीं सोचा, जब मेरे साथ आप रिलेशन में आए, जब आपने मुझे प्रपोज किया, जब आप मुझे अपने घर में लेके गए, बीवी जैसा रिलेशन रखा, तब आपने क्यों नहीं सोचा? तो इसमें क्या आपको मनी मिराज की गलती नहीं लगती कि उन्हें पहले सोचना चाहिए था? वो भी तो मैच्योर है, वो भी 30 साल करीब होंगे। बात देखिए है, ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला कि दरिंदों की पावर लड़कियों की मायूसी पे बढ़ती जा रही है। लड़कियों की जो बेवकूफ़ी होती है, प्यार के झांसे में जो फट से जो है पड़ जाती हैं और उनके बातों में जो मचल जाती हैं, बस इन लड़कियों की बेवकूफ़ी की वजह से ऐसे ऐसे हजारों दरिंदों का जो है पावर जो है बढ़ जाता है। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, इसलिए कि अगर आप एक तरफा बोल रही हैं कि मनी मिराज को पहले क्यों नहीं ये चीज़ समझ में, तो आपको पहले क्यों नहीं समझ में आया? आपको भी तो समझने वाली बात है ना। आपको दिमाग में क्यों नहीं आया कि हमारे देश में बात बात पे हिंदू मुस्लिम आता है और होता है, ये हम बचपन से देख रहे हैं। तो आपको इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आप क्यों नहीं समझे? आपको भी तो सोचना चाहिए। एक तरफा किसी पे आप कैसे उंगली उठा सकते हैं सर? लेकिन जो एविडेंस जो सोशल मीडिया में वनु दी ग्रेट आए दिन कॉल रिकॉर्डिंग चलती है, वीडियोस चलती हैं, और जितनी बाइट आ रही है उससे तो यही हो रहा है कि मनी मिराज यहाँ गलत साबित हो रहे हैं। अब क्या है ना कि हवा में बोले गए शब्द आसान होते हैं, क्या कर लीजिएगा आप? आपके पास इसके अलावा भी कोई साक्ष्य? आप कह रहे हैं कि मैं उसकी बीवी होने का प्रूफ क्या है?
बिस्तर पे सो लेने से कोई बीवी होता? आजकल आजकल तो खुला शब्दों में कंप्रोमाइज चल रहा है, चल रहा है, सब लोग जान रहा है। आप मेरे पास सो तब मैं आपको काम दूंगा, सीधी सी बात है। तो एक बेड पे सोने का नंगा वीडियो दिखा के आप साबित कर देंगे कि शादी हुआ है, आप हस्बैंड है, आपके पास है कोई प्रूफ? कोर्ट मैरिज कागज होना चाहिए, या 4 आदमी खड़े होकर शादी कराए हैं उनको होना चाहिए, विटनेस में नाम होना चाहिए, चाहे चेहरा भी तो होना चाहिए। आप बेड पे सोए और बहला फुसला के सोना बाबू करके सिंदूर डाल के चुम्मा चाटी ले लिया तो शादी हो गया? ये क्या है भाई, ये क्या है? तो बढ़ावा तो आप ही लोग दे रही है ना, वो कैसे? और देखिए, जो ये मल्टीमीडिया है ना, इसमें तो देखिए मॉडल और सिंगर दोनों के साथ समस्या होती है ना। वो अलग बात है, सिंगर के साथ कम होती है, सिंगर इस चीज को कम फेस करती है, क्योंकि सिंगर अगर अच्छी सिंगर है तो अपने आवाज के दम पे निकल जाती है, वो इन सब चीजों में नहीं पढ़ पाती। लेकिन जो मॉडल का होता है ना, मॉडल को जरूरी या मजबूरी दोनों चीज में शेयर होना पड़ता है। शेयर हो के काम निकाल लेना वो अलग बात है, लेकिन इस तरह की जो नौबत पैदा होती है, जैसे ये कहीं ना कहीं अपनी कमी होती है तभी होती है। जैसे आपके कहने के हिसाब से कि सिर्फ मनी मिराज की यहाँ गलती नहीं है, वनु दी ग्रेट की भी यहाँ गलतियां हैं जो ये चीजें हो रही हैं। हाँ, मैं ये नहीं करूँ मनी मिराज का गलती नहीं, मनी मिराज मैंने तो मनी मिराज को सरेआम दरिंदा कहा। मैंने तो कहा है कि दरिंदों को पावर लड़कियों की वजह से बढ़ रही है ना। तो कहीं ना कहीं वन्नू को समझदार होना चाहिए था। वन्नू गई थी करियर बनाने, तो दिल से क्यों खेली, उसको दिमाग से क्यों नहीं खेली वो? जैसे वन्नू जी बोल रही थी कि अक्षरा जी के साथ यही हुआ, काजल जी के साथ यही हुआ, तो काजल राघवानी जी और अक्षरा जी का उदाहरण देने का मतलब क्या है? उनके साथ हो गया तो आप कौन सा तीर मार ली? आप अगर उनका देख करके, उनके साथ गलत हुआ, आप उनका देख करके कुछ अच्छा सीखती तब तो समझ में आता। आप भी वही कर ली तो कौन सा तीर मार ली आप? इसके पहले में तो बहुत सारा घटना हुआ है ना, तो बहुत सारा घटना को देख करके अगर आपके साथ नहीं होता तब तो उदाहरण देती तो आप अच्छा लगता। चलिए, अब तो जो होना था मे भी वो हो गया। हाँ। अब तो चीजें हो गई, अब वो भी अपनी गलती मान रही हैं। वनु दी ग्रेट का मैंने इंटरव्यू भी किया, वो कह रही हैं कि मेरी बस यही गलती है कि मैंने इस बंदे पे भरोसा किया, अंधा भरोसा किया, अंधा प्यार किया, मैंने इस बंदे पर ट्रस्ट किया और इस बंदे ने मुझे चीट किया। अब मान लीजिए एज अ फीमेल, एज अ लड़की, मान लीजिए 1% किसी और बहन जैसी गलती हो जाती है और उसके साथ कोई गलत कर देता है, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से क्या है ना कि 100 सवाल का एक जवाब शांति होता है। मैं बहुत मैंने फ्रैंक बोल रही हूँ और सीधी बात, सही बात बोल रही हूँ। अगर ना यकीन हो तो कोई फॉलो करके देख लेगा। वनु दी ग्रेट के सामने भी जो चीजें हुई ना, ये कुछ नहीं करती, शांति से अपना काम करना शुरू कर देती और चुपचाप, ना कुछ कहना ना कुछ बोलना, अपना शांति से काम करना शुरू कर देती। जो मार्केट में शेयर लेदर हो रहा है ये भी नहीं होता, और इसका जिसे कहते हैं ना कि पाप करने वाला बड़ा जो है कभी नहीं होता है, पापी बड़ा होता है। तो इससे तो और मनोबल ऐसे लोगों का बढ़ेगा और आप जैसी लड़कियों पर अत्याचार होगा, लड़कियों को दबाया जाएगा। अगर आवाज लड़कियां नहीं उठाएंगी, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगी, तो फिर उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा? तो लड़कियां आवाज उठाएं, अपना मजबूती के साथ रहें, तब आवाज उठाने में मजा आता है। अब अभी जो है इनसे शादी का साक्ष्य मांगा जा रहा है, तो इनके पास तो कुछ नहीं है, इनके पास तो कुछ नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मैं शादी की हूँ, करवा चौथ का व्रत, तो करवा चौथ तो आज के डेट में हर लड़कियां रील बना रही हैं। ठोस साक्ष्य के साथ आवाज उठाना चाहिए। वो कोर्ट मैरिज पक्का रजिस्ट्री हुआ होता ना शादी का, तो ठोक देती मनी मिराज को, तो समझ में आ जाता। होने से पहले ही वो फरार हो गए। चलाक है ना वो, होने ही जा रहा था, 10 तारीख को उनकी कोर्ट मैरिज थी, उनका कहना है। चतुर है वो। लड़कियां बेचारी जो है, क्या होता है कि दिल की भोली होती हैं, दिमाग की कच्ची होती हैं, वो उनको प्यार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वो तो सब कुछ दे के बाद में लेने जाती हैं, वो लोग पहले लेके तब उसके बाद रंग दिखाते हैं। अभी आप मान लीजिए 1% भगवान न करे, आपके घर किसी बेटी के साथ ये चीजें हो जाएं या आपके साथ हो जाए, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके साथ हो जाए और आपको गलती का अपना एहसास हो, तो क्या सोनी साहनी जी आवाज उठाएंगी या नहीं उठाएंगी? न्यायालय से गुहार करेंगी या नहीं करेंगी, या फिर चुप बैठ जाएंगी? पहली बात तो मेरे साथ होगा नहीं। 1% में एग्जाम्पल मान लो, मैं भी इसका जवाब ही दे रही हूँ 100%। पहली चीज तो मेरे साथ होगा नहीं, और आज तक कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरे को झांसे में ले ले। मैं खुद ही उसका हवा टाइट कर देती हूँ, 1 मिनट नहीं लगता है ना। लड़कियों की कमजोरी से वो लोग हावी होते हैं, नहीं तो किसी की पावर इतना है नहीं। पहली बात तो होगा नहीं। अगर हो गया
तो बिना मजबूर, ऐसा नौबत ही नहीं है कि बिना अगर मेरे साथ हो भी गया तो फिर तो वही जानेगा कि हाँ क्या होगा मेरे साथ। तो आवाज आप उठाएंगी या नहीं उठाएंगी? आवाज सिचुएशन को देखते हुए डिसीजन लिया जाता है ना। जैसे अभी मान लीजिए आप वनु दी ग्रेट हैं, हाँ। आप सोनी साहनी नहीं हैं, आप वनु दी ग्रेट हैं, आपके ऊपर ये बीत रही है, तो आप आवाज उठाएंगी या नहीं उठाएंगी? प्रशासन का सहारा लेंगी या नहीं लेंगी? अपने हक की लड़ाई लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी? देखिए, पहले हक की लड़ाई लड़ना तो वो तो बात की चीज है, कानून का सहारा लेना वो तो बहुत बात की चीज है, और पब्लिक पैलेस में लाना ये बहुत थर्ड क्लास की बात है। पहले हम दोनों बैठ के बात करते हैं आपस में। बंदा भाग गया, बंदा मिलने को तैयार नहीं, फोन उठाने को तैयार नहीं है। अरे कितना दिन भागेगा? कितना दिन भागेगा? हम जब आप कह रहे हैं कि मैं उसका घर देखी हूँ, मैं सारा चीज देखी हूँ, जब मैं सब कुछ देखी ही रहूंगी। वनु का कहना है वो गई है 5-6 दिन धरना दिया वहां पे पुलिस को बुलाया, उनके माँ के पैर पकड़े, उनके पिता के पैर पकड़े, गांव के सरपंच के पास गई, रोई, सारा कुछ किया, जब कुछ नहीं हुआ, मनी मिराज ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कोई लिंक नहीं लगा, तो थक के हार के जब शांति का सारा रास्ता बंद हो गया तब युद्ध की उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने कोशिश की, पूरी कोशिश की। तो पहले तो शांति का उन्होंने प्रयास किया, बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब शांति का कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा तो फिर तो क्रांति करना ही। मैं वही जानना चाहता हूं आपसे कि आज कई लोग कह रहे हैं वनु दी ग्रेट ने गलत किया, प्रशासन तक नहीं जाना चाहिए, सोशल मीडिया में नहीं आना चाहिए। किसी भी लड़की के जैसे क्या होता है ना सर, अचानक तो इतना बड़ा कदम उठाएंगे नहीं मनी मिराज। आपका कहना है कि पहले उन्होंने शांति का प्रयास किया। ये मेरा कहना नहीं है, वनु दी ग्रेट ने इंटरव्यू के दौरान बताया। ठीक है, आपका कहना नहीं है, वनु जी का कहना है कि पहले मैंने शांति का प्रयोग किया, जब रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने क्रांति किया। तो ऑटोमेटिक इतना बड़ा कदम कोई कैसे उठा सकता है? इसके पहले मनी मिराज जी जरूर कुछ ऑप्शन रखे होंगे, चाहे रखते मेरे सामने। आप बोले हैं कि आप वन्नू हैं, मैं आपको मान के ये सवाल कर रहा हूँ, तो ऐसे डायरेक्ट कोई किसी को धोखा नहीं देता है। और जो सिचुएशन वन्नू का है इस समय, डायरेक्ट कोई किसी को धोखा नहीं देगा। सबको पता रहता है। देखो, जो लड़के होते हैं ना, गद्दार होते हैं, लेकिन इस कदर गद्दार नहीं होते हैं कि वो अपनी गलती को छुपाने का कोई हथियार नहीं देके जाते। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, शायद आपके ही न्यूज पे कि किसके न्यूज पे देखा था, वन्नू जी खुद बोली हैं कि मुझे 50 लाख रुपया दिया जा रहा है मनी मिराज की तरफ से, और एक गाड़ी दिया जा रहा है, और ये भी बोला जा रहा है कि हमारे साथ काम करिए, हम लोग की दोस्ती बरकरार रहेगी और शादी होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर इस पर मैं होती, आप अगर मेरे को वन्नू बोल रहे हैं, तो इससे अच्छा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो ये तो सरासर अपनी इज्जत बेचना हो गया और कंप्रोमाइज करना हो गया। इज्जत बेचना नहीं हो गया। इज्जत कैसे बेचने वाली? 50 लाख रुपए बड़े हैं या किसी लड़की की इज्जत बड़ी है? 50 लाख रुपए अगर आप रिलेशन में हुई अपनी इच्छा से, कोई हमारा इज्जत कोई जबरदस्ती कैसे ले लेगा यार? कैसी बात कर रहे हैं आप भी सर? कैसे मेरा कोई इज्जत जबरदस्ती लेगा जब तक हम देंगे नहीं? तो बिना सामंजस्य का कुछ नहीं होता है। अगर हम आपको एक गिलास पानी नहीं देंगे तो आप हमसे जबरदस्ती कैसे ले लीजिएगा? नहीं, मेरा मन आपको पानी पिलाने का, क्यों मैं दूं? लेकिन एफआईआर की जो कॉपी अभी बाहर आई है, सामने आई है, उसमें तो वनु दी ग्रेट का कहना है कि उनका जबरदस्ती शोषण किया गया पहली बार। जो भी हुआ है, कहीं ना कहीं अटैचमेंट कैसे जबरदस्ती हो सकता है सर? वो तो मेडिकल रिपोर्ट में सारी चीजें खुद ही समझ में आएगी। जबरदस्ती उसको बोला जाता है जिसको हम जानते पहचानते नहीं है, कार से खींच कर दिया गया, उसको जबरदस्ती बोलते हैं। 2 साल हम रिलेशन में, तो कैसे जबरदस्ती हो गया? हालात के अनुसार अगर मनी मिराज के दिमाग में ये आया कि वन्नू जी, हम आपको इतना चीजें आपको दे रहे हैं, हम लोग का रिश्ता भी बरकरार रहे, हम लोग एक दूसरे के साथ काम भी करें, और आप जो है, हम शादी होना पॉसिबल नहीं, बेचारा उसको कोई दिक्कत होगा तभी वो शादी के लिए मना किया होगा। देखा, जाति धर्म तो जाति अलग हो तो समझ में आता, धर्म अलग है। तो धर्म अलग है तो सीधी सी बात है। उन्होंने, वन्नू जी का मैंने देखा था कि उन्होंने कहा बीफ बनाने के लिए, बीफ खिलाने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं जिंदगी में नहीं बनाऊंगी, जिंदगी में नहीं खाऊंगी। तो क्यों जा रही हूँ वहां पे? क्यों जा रही हूँ वहां पे? शादी कर रही हूँ मुसलमान से और पंडिताई का वहां पे रूप दिखा रही हूँ। आप कैसे हो गए? हमारी शादी कहीं होगी, मान लो हमारी शादी किसी चमार घर में हो गई, हरिजन परिवार में हो गई, अब
वो लोग बोले कि नहीं हमें जो है हम बकरा कभी नहीं खाते हैं, चाहे कुछ लोग वो क्या बोलते हैं सूअर का मटन भी खाते हैं। अगर वो लोग कहें हमें भले नहीं, हम कभी नहीं जानते कैसे बनता है, कैसे बनाना हो पड़ता है, कैसे क्या होता है, लेकिन अगर वो लोग बताएंगे कहेंगे तो भाई बहू होने के नाते हमें तो करना पड़ेगा। ये तो शुरू से रीति रिवाज है। तो जब आप कुछ करोगे ही नहीं तो फिर कैसे आप उस परिवार की बहू बनने का सपना सजा रही हो? वो तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जहाँ का जो रीति है वो तो करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से वनु दिग्रेड की भी इसमें गलती है, आप ऐसा कहना चाहती हैं? देखिए, अगर आप आग को छू रही हैं तो आप जलने की क्षमता रखिए। हाँ, सीधी सी। लेकिन लगातार जो एफआईआर बाहर आया, वनु दिग्रेड यही कह रही हैं कि उनके साथ शारीरिक शोषण हुआ, मानसिक शोषण हुआ, उन्हें झांसे में रखा गया, उनकी प्रताड़ना की गई, इस्लाम धर्म कबूल करने का प्रेशर बनाया गया, कलमा पढ़ाने की कोशिश की गई, जो बीफ की बात करी वो किया गया, और उनके साथ पहचान छुपा के दोस्ती की गई स्टार्टिंग में। देखिए क्या होता है ना, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म का जो रोल ही कुछ अलग है। कितनी भी गरीब से गरीब लड़कियां हो, राजा की तरह रानी की तरह जिंदगी जीती हैं, लड़के और लड़कियां। जो मुसलमान का है, उन लोग का जो सिस्टम है वो लोग अपने में खुश होकर जीते हैं, है ना। अब अगर एक ही धर्म में दो जाति अलग अलग शादी हो तो आराम से सारी चीजें ठीक रहती है, इंटरकास्ट मैरिज, है ना। इंटरकास्ट अगर हो तो सारी चीजें आराम से ठीक होती है। अब जहाँ धर्म चेंज होता है ना तो वहाँ बहुत सारी चीजें अनकंफर्ट लगती हैं। तो ये चीज तो फॉलो करना ही पड़ेगा उनको। अगर इसके लिए वो सवाल उठा रहे कि ये गलत है, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये गलत नहीं है भाई। जिसका जो धर्म है उसको अपनाना पड़ेगा आपको। और वन्नू तो बोली थी कि मैं तो राजी भी हो गई थी। वन्नू समझदार लड़की, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगी, करना पड़ेगा भाई। अगर हम अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं तो फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन जरूरी तो नहीं है अगर किसी दूसरे धर्म से शादी कर रहे हैं तो अपना कल्चर छोड़ दें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग धर्म से शादी किया है, वो पूजा पाठ भी करते हैं, वो अपना नमाज भी करते हैं, वो अपने मन की चीज खाते हैं, वो अपने मन की चीजें खाते हैं। क्या जरूरी है कि शादी के बाद कोई स्त्री आपके घर में आए तो आप फोर्सली जो नहीं खाती उसे खिलाओ, जो नहीं करती वो फोर्सली कराओ? तो ये कहाँ की महानता रह गई? अगर आप किसी घर में जाएंगी, आपको कोई चीज पसंद नहीं है और आप नहीं खाना चाहती, तो क्या जबरदस्ती खिलाना उचित है? तो यही तो होता है इंसान की मानसिकता। अगर मनी मिराज को आपने इतना अच्छा समझ के गई, अगर मनी मिराज इतना ही अच्छा होता तो आपके साथ ये दशा कैसे हो जाती? आप गलत नहीं हो, आपने गलत आदमी को चॉइस कर लिया, चूज कर लिया, वो गलत है। आप वन्नू जो है सब कुछ ठीक है, कौन नहीं लव करता है, कौन नहीं फिजिकल करता है लव में, ये सब चीजें कॉमन है। लेकिन अब जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा की, जिसको अपने से ज्यादा आपने प्यार किया, वो आदमी ही दरिंदा निकला, तो अब उसके लिए अब उससे क्या सवाल जवाब उस पर किया जाए और कहा जाए, बताया जाए? तो ये लड़ाई आपके हिसाब से जो लड़ रही हैं वो लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। वो लड़ाई लड़ने का मतलब है कि अकेले मनी मिराज जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हो, सीधी सी बात है। तो ये सोनी साहनी जी कहना है कि सिर्फ मनी मिराज की गलती इसमें नहीं है, कहीं ना कहीं वनु दिग्रेड की भी गलती है। खैर ये इनका पर्सनल व्यक्तिगत राय है, आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर बताइए। लेकिन जाते जाते मैं फिर से आपसे पूछूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही हैं कि ये सब चीजें हो गई तो सोशल मीडिया में नहीं आना चाहिए, आवाज नहीं उठानी चाहिए, चुपचाप बैठ जाना चाहिए। मैं फिर से यही कहूंगा कि अगर किसी लड़की का शोषण होता है तो क्या सोनी साहनी जी ये चाहती हैं कि वो आवाज ना उठाए, वो बंद कमरे में सिसक के दम तोड़ दे, अपने आप को खत्म कर दे, या फिर आए खुल के कि आपने मेरे साथ गलत किया है, आपको सजा दिला के रहूंगी? इसका जवाब मैं देती हूँ। जब जो है लड़की के साथ अत्याचार होता है, किसी भी लड़की के साथ जब अत्याचार होता है, तो जब 2 साल तक अत्याचार होता है तब क्यों नहीं बोलती हैं? तब वो लोग मतलब अत्याचार करने का मौका देती हैं, तब वो शुरुआत में क्यों नहीं बोलती हैं? जब चीजें अंत का अंत हो जाता तभी क्यों आवाज उठाई जाती है? जब प्यार रहता है तो कोई नहीं जानता, तब तो आसमान का तारा अच्छा लगता है, उसकी आंख आसमान का तारा लगता है और उसका चेहरा सीधा सीधा चांद लगता है। तभी तो आवाज उठाना। अच्छी चीजें बाहर नहीं आती है जब अंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो मार्केट में छिया होता है। यही चीजें वनु दिग्रेड के भी समर्थक कह रहे हैं कि अगर मैं मनी मिराज को कैच कर रखी थी, टीम तोड़ना चाहती थी, फोर्स कर रही थी, तो पहले आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाया? पहले बहुत सारी चीजें देखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीज सुनने को मिल रहा है। खैर मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं वहां नहीं थी, लेकिन न्यूज पे, YT पे, यूट्यूब पे सारे लोग सब कुछ देख रहे हैं। उनके टीम के कुछ और बोल रहे हैं कि उनको कब्जा करके रखी थी,
तो अब ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन किसी किसी लड़कियों में, चाहे 99% लड़कियों में होता है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर आप किसी को अपना पति मान रही हैं, तो अगर उसको गुलाम बना के रख के आप उसके गुलाम आप जो है अपना गुलाम बना करके एक गुलाम आदमी के गुलाम बीवी बनना स्वीकार करती हूँ, ये कहाँ की महानता है। आप अगर किसी को पति मान रही हैं तो उसको बादशाह बना के जीने दो ना, तब ना आपकी महानता देखी जाएगी। सोनी साहनी जी क्या मैसेज देंगी? आए दिन ये चीजें चलती रहती हैं, बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं, बहुत सारी फीमेल सिंगर हैं, ऐसे मुद्दे उठते रहते हैं, आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा मैसेज ये है कि जैसे क्या होता है ना, जब चीजें अच्छी रहती है तो कोई नहीं जानता है, जब चीजें बिगड़ जाती है ना तो सारी दुनिया थू थू करती है, सारी दुनिया जानती है। तो ऐसा नौबत ना आए, आप पहले से ही प्रोफेशनल हो जाओ, पहले से ही प्रोफेशनल। हाँ भाई क्या है, तो हमें आपके साथ काम करना है, इसके एवरेज में मुझे क्या करना है, सोना है तो हाँ ठीक है सोना है, वहाँ दिल मत लगाओ, दिमाग जहाँ जरूरत और स्थिति को देख करके दिल मत लगाओ, दिमाग लगाओ अपना। अब दिल दिमाग इकट्ठा हो जाएगा तो फिर चीजें अनबैलेंस होती हैं। तो देखिए सोनी साहनी जी हैं, बहुत बेबाक तरीके से मुझे लगता है लाइफ में पहली बार इतना बोली हैं। एक लड़की हैं, दर्द तो जरूर इनके दिल में होगा, लेकिन भाई जो चीजें हैं वो चीजें हैं। खैर आप लोग इस विषय में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। और सोनी साहनी जी से आप लोग कितना सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेबाक तरीके से बात की। खैर क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरा कहना तो यही है कि अगर सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। अब जो भी होगा, अब वो तो न्यायालय में चला गया, कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये चीज़ें मेरे हिसाब से भी नहीं होनी चाहिए। और मैं हमेशा कहूँगा कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए। जो भी गलत हो उसे सजा मिलनी चाहिए, और जो सच है उसे इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सच को इंसाफ मिले, झूठ को उसको सजा मिले, और क्या ही ज्यादा कहना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, आपको भी धन्यवाद, सारे ऑडियंस को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि मेरी राय कैसी है। धन्यवाद।